No cut. Hey everyone, welcome to my channel. So ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें एंशिएंट कोरिया का टाइम दिखाया जाता है 1500 साल पहले का, जहाँ पे हम देखते हैं कि किंग को उसके जनरल ने बिट्रे कर दिया था, जिसके बाद किंग के सोल्जर्स और उस जनरल के सोल्जर्स के बीच में फाइट चल रही होती है। फिर वहाँ पे हम एक हैंडसम सा फाइटर दोहा को देखते हैं, जो कि फाइट करता करता सीधा जनरल गाया को मार देता है, जिसके बाद वो लोग जंग जीत जाते हैं। अब ये लोग यही नहीं रुकते, बल्कि जनरल गाया की वाइफ और डॉटर को भी सबके सामने मार देते और सबको ये बता देते हैं कि जो भी किंग के खिलाफ जाएगा तो उसके साथ यही होगा। हम देखते हैं कि वहाँ पे जनरल गाया की वाइफ और डॉटर को मरते हुए उनकी अपनी बेटी यानी जनरल गाया की बेटी देख रही होती है, जिसका नाम हानरी होता है। हानरी को उसकी मॉम ने छुपा दिया था जब सोल्जर्स उन्हें लेने आए थे। बेचारी वो खुद पकड़ी गई थी। अब यहाँ पे पहली बार दोहा की नजर हानरी पर जाती है। अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि दोहा मर चुका है एंड उसकी सोल उसकी बॉडी में से बाहर खड़ी होती है उसके पास ही, और तभी वहाँ से हानरी भाग रही होती है जो जख्मी होती है और एक काफी दूर जाके वो एक रिवर में छलांग लगा देती है। अब ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। द नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि ये तो सब कुछ हमारी शो की फीमेल लीड का एक ड्रीम था। उसका नाम होता है योंग और योंग एक फायर फाइटर होती है। क्योंकि जैसे आँख खुलती है तो उसका कुलीग फायर फाइटर से कहता है कि क्या तुमने कोई बुरा ड्रीम देखा है? तुम रो रही थी, इतना पसीना क्यों आया हुआ तुम्हें? योंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब योंग जब भी ड्रीम देखती थी उसे ड्रीम में ये सब कुछ ही नजर आता था, लेकिन ड्रीम देखने के बाद वो ये सब कुछ भूल जाती थी। उसका कोलीग तो उसे कहता है कि तुम्हें डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, लेकिन योंग उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और तभी वहाँ पे एक फायर अलार्म बजने लग जाता है। फिर हम देखते हैं द नेक्स्ट सीन में योंग अपनी टीम के साथ एक जगह पे आग बुझाने के लिए आई हुई थी। योंग और उसकी टीम वहाँ पे एक आदमी को बचाते हैं और साथ में उसका पपी भी होता है। तो आदमी को तो वो लोग फर्स्ट एड देने लग जाते हैं, बट योंग पपी को बचाने की कोशिश करती है और उसमें वो कामयाब भी हो जाती है। वो आदमी तो जब अपने डॉग से मिलता है तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। अब योंग के इस कारनामे की वजह से वो न्यूज में हर जगह फेमस हो जाती है और योंग को मिरेकलस फायर फाइटर का भी नाम दिया जाता है। योंग अपना काम दिल लगा के करती है और उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो हर किसी की जान बचा पाए। वो ऐसा ही करती आ रही है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंग को, जो कि इतनी ज्यादा थक गई थी कि बस में ही सोने लग जाती है, तो एक लेडी उसे अपनी जगह दे देती है। अभी योंग को वहाँ पे भी नींद आ जाती है। वो एक मोंग के कंधे पे सर रख के सो जाती है। बेचारा मोंग तो नर्वस हो जाता है कि ये क्या कर रही है, बट तभी इस मोंग को उस बस में कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कि कोई स्पिरिट। हम देखते हैं कि योंग जब उस बस से बाहर आती है तो वो अपना फोन वहीं पे भूल गई थी, तो तभी वहीं पे वही मोंग लड़का आता है और उसे उसका फोन देता है और उसे कहता है क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो योंग कुछ कहती नहीं है, बट तभी सामने उसी की फायर फाइटर की न्यूज चल रही थी, जिससे वो उसे पहचान जाता है। वो योंग को कुछ कहता, तभी योंग वहाँ से जल्दी से चली जाती है और उस लड़के को कुछ फील होता है। फिर हम देखते हैं कि उस लड़के को वहाँ पे एक स्पिरिट नजर आ रही थी। तभी उसे बचपन का एक सीन याद आता है, यहाँ पे वो अपने सीनियर मोंग के पास गया था और उन्हें बताता है कि उसने अम्युलेट को उतार दिया और उसने उस स्कैरी चीज को भी देखा। तो मोंग उसे कहते हैं कि दोबारा ऐसा मत करना, और मोंग उसे साथ में ये भी बताते हैं कि कुछ ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो कि लोगों के इर्द गिर्द होती है, तो तुम्हें उन्हें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्पिरिट से हमें दूर रहना चाहिए। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शो के हैंडसम से मेन लीड को, जिसका नाम होता है हैंजून। हैंजून एक फायर फाइटर का एड शूट कर रहा था। अभी वो उस बच्चे से कहता है तुमने डिनर में क्या खाया था, इतने हैवी हो, तुम्हें उठा के तो मेरे बाजू दर्द करने लग गए। उसके ऐसा कहने पे वो बच्चा तो जोर जोर से रोने लग जाता है। यहाँ पे मैनेजर बात को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हानजुन तो गुस्सा करने लग जाता है कि तुम लोगों ने मुझसे इतना डेंजरस शूट करवाया, जिसपे डायरेक्टर कहता है कि हम तो ग्राफिक्स यूज करने वाले हैं, यहाँ पे कौन सी आग लगी हुई है। तो हानजुन तो यहाँ पे डायरेक्टर को कहता है तो अच्छा होता तो वो खुद ही कर लेते, मुझे फिर क्यों बुलाया। गुस्सा करके यहाँ से जाने लगता है। तो हानजुन का मैनेजर डायरेक्टर को संभालने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हानजुन को, जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर जंगयून आता है। तो हान उसे कहता है कि तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे, कितना हॉरिबल कंसेप्ट था यहाँ का। जंगीन से कहता है कि इसे मेरिकल ही कहते हैं, तुमने देखा नहीं इस लड़की को कितनी मेरिकलस है। तो अर्जुन कहता है कि मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे, इसने सिर्फ एक डॉग को कैरी किया और तुम लोगों ने मुझसे एक बच्चे को उठवाया। तुम जानते भी हो मेरी बाजू में कितना दर्द हो रहा है। तो जंगीन से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जिम मत छोड़ना, देखो कितना वीक हो गए तुम। लेकिन हानजुन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं फिजिकल टाइप बंदा नहीं हूँ, इंसान को हमेशा अपना दिमाग यूज करना चाहिए। हानजुन वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं
यीशु को डेट कर रहा हूँ तो आज मैं उसे डेट करने जा रहा हूँ, तो तुम हट जाओ। जंगयू ने तो शूट पे जाने को बोला था, बट हांजुन इसकी बात को नहीं मानता कि जल्दी से मौका देख के वो एक लड़की जिसका नाम यीशु होता है उसे डेट कर रहा था तो उससे मिलने आ जाता है। जंगयू उसे रोकने आता है, बट वो उससे बाय बाय बोलता वहाँ से निकल जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हांजुन यीशु को लाइक करता है, लेकिन यीशु काफी मतलबी लड़की होती है और उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, बल्कि उसके साथ स्पॉटलाइट में रहने के लिए वो उसे डेट कर रही होती है और उसे पूछती है कि तुम जानते हो कि आखिर कौन सा रीजन हो सकता है कि मैं तुम्हें लाइक करूं। तो हांजुन कहता है क्योंकि मैं हैंडसम हूँ और एक स्टार भी। तो कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए लाइक करती हूँ क्योंकि तुम एक स्टार हो और एक टॉप स्टार हो। हांजुन से बातें करता है, बट वो उसे इग्नोर करती है और फिर अपनी ड्रिंक पीने लग गई थी। उसी तरह हम देखते हैं हांजुन के भाई मिनो को कि हांजुन के दिन के स्कैंडल्स को कवर करने की कोशिश कर रहा होता है। हांजुन काफी ज्यादा लापरवाही करता है, बट वो उसके खिलाफ हर चीज को रोकने की अपनी टीम के साथ बस यही कोशिश करता रहता है ताकि हांजुन स्पॉटलाइट में बना रहे। नेक्स्ट डे हांजुन शॉपिंग पे जाता है और वहाँ पे अपनी और यीशु की फोटो को एलिवेटर पे देख के काफी ज्यादा खुश होने लगता है। इसी के साथ पिक्चर क्लिक करने लगा था, तभी वहाँ पे एक और एक्टर आता है जिसका नाम होता है तेजू। हांजुन तेजू को देखता है तो उसे कहता है कि हम पहले मिले हैं। तो वो कहता है कि शायद हम किसी की बर्थडे पार्टी में मिले थे, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि तेजू हांजुन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, बट हांजुन यहाँ पे उसे कहता है कि तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम से एक आइडल हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ तुम्हें डांसिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम में डांसिंग का कोई भी टैलेंट नहीं है, बल्कि खाली सिर्फ गाना ही गाया करो। तुम डांस करते हो ना तो मुझे एम्बैरेसमेंट फील होती है। अब तेजुन को अपनी इतनी इंसल्ट सुन के गुस्सा आता है, तो हांजुन उसे कहता है कि मैंने तो सिर्फ एडवाइस दी थी। अब मैनेजर बात को संभालता है और हांजुन को वहाँ से लेके जाने लग जाता है। तभी यहाँ पे तेजुन उसे कहता है कि पहले तुम्हें अपनी स्कैंडल्स की फिक्र करनी चाहिए, के बाद मुझसे बात करना, और हाँ यीशु को परेशान करना बंद करो। अब हांजुन कहता है क्या मतलब यीशु? तो यहाँ पे तेजू से बताता है क्या तुम्हें नहीं पता कि यीशु का नया ड्रामा मेरे साथ आने वाला है, ड्रामा की शूटिंग मेरे साथ करने वाली है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? अब ये बात हांजुन को पता लगता है तो काफी ज्यादा वो डिसअपॉइंट होता है क्योंकि यीशु ने से वाकई ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। अब सारे रास्ते में हांजुन परेशान हो रहा होता है। हांजुन बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करता है। जंगयून से कहता है कि बताओ उसने आखिर मुझे क्यों नहीं बताया होगा। तो जंगयून से कहता है कि क्या तुमने उसके बारे में नहीं सुना? वो जब भी नया ड्रामा करती है तो वैसे ही अपना बॉयफ्रेंड भी चेंज कर लेती है। ये सुन के तो हांजुन और भी ज्यादा परेशान होने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हांजुन को अपने बड़े भाई मिनो के पास, जहाँ पे वो उसे कहता है कि उसे यीशु के साथ लीड रोल में काम करना है ड्रामा में। अब वो तेजू के साथ काम कर रही है। मिनो से समझाता है, बट वो उसकी बात नहीं मानता और बार बार जिद करने लग जाता है। अब यहाँ पे मिनो से समझाता है तो वो उससे कहता है कि तुम मुझे टच मत करो, हमारे हाथ डर्टी हो गए जब तुमने मिस्टर सुक को फायर किया था। ये बात कहने के बाद हांजुन सोचता है कि आखिर मैंने ये बोल क्या दिया। हांजुन बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचता, बस जो दिल में आता है वही बोल देता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे भी इस ड्रामा में काम करना है, और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे लॉयर आते हैं। इन लॉयर को उससे पूछता है क्या तुम जानते हो कि मिस्टर सुक कहाँ होंगे? लॉयर कहता है कि जब से वो जेल से बाहर आया है उससे उनके कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले, क्या मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए? मीनू मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सुक को, जो कि अपना कार्ड योंग को देते हैं और उसे कहते हैं कि मुझसे मिलने जरूर आना, और फिर वहाँ से जाने लग जाते हैं। रात को हम देखते हैं कि योंग को फिर से नाइटमेयर्स आ रहे थे। वहाँ पे वहाँ की स्पिरिट आती है जो कि उसे कंफर्ट करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं हांजुन को, जो कि यीशु के साथ होता है। हांजुन को यीशु के साथ रिलेशनशिप में 100 डेज कंप्लीट हो गए थे, जिसकी कि वो सेलिब्रेशन कर रहा था। यहाँ पे वो उससे मना करता है वो तेजू के साथ काम ना करे, बट वो उसे मना कर देती है और कहती है कि वो एक हिस्टोरिकल ड्रामा है और तुम्हें तो हिस्टोरिकल ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन हांजुन यहाँ पे एक्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं पक्का हिस्टोरिकल ड्रामा भी कर लूंगा। यीशु जाने लगती है तो हांजुन उसे रोक देता है। उसे कहता है कि सॉरी, मुझे लगा कि शायद तुम मुझे छोड़ दोगी, जैसे तुम मेरे पास आई वैसे ही। तभी यीशु हांजुन से कहती है कि तुम ऐसे पहले पर्सन हो जिससे मैं इतनी देर से डेट कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यंगजुन हांजुन के घर पे उसे उठाने आता है क्योंकि वो शूट से लेट हो गया था। जब यंगजुन हांजुन को उठाने लगता है तो देखता है कि यीशु ने हांजुन के सर के साथ एक चिट लगाई थी जिसमें लिखा था कि उसने हांजुन के साथ ब्रेकअप कर लिया। अब यंगजुन हांजुन को जैसे ही उठाने लगता है तो हांजुन उठता ही नहीं बल्कि बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ पार्ट 1 का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।